कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है, तो ये चेंज हो जाएगा। और इसमें क्या है ना कि अभी जो ये नोटिफिकेशन है वो बहुत सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि उसने डिफाइन किया है कि फॉरेस्ट्री क्या है। फॉरेस्ट्री, ये भी फॉरेस्ट्री है, इतना ही बोला है। उसके बाद सारे चीज जो है सो वर्किंग प्लान के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही चलेगा। तो जो अभी जो वर्किंग पहला काम जो सभी स्टेट गवर्नमेंट को करना है, जो अभी 20 इयर्स में जो प्रॉब्लम हो गई है कि हम लोगों ने सारे फॉरेस्ट लैंड को, जितने भी डिग्रेडेड लैंड थे, उसको इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्कल में मोस्ट ऑफ द स्टेट ने डाल दिया है। पहले जो प्लांटेशन वर्किंग सर्कल हुआ करता था, जब हम लोग सर्विस इंटर किए थे तो प्लांटेशन वर्किंग सर्कल होता था। और आज जब हम लोग सर्विस से बाहर आए हैं तो सारे इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्कल हो गया है। अब सबका ऑब्जेक्टिव जो है सो बायोडाइवर्सिटी हो गया है। सारे ऑब्जेक्टिव्स को उन लोगों ने चेंज कर दिया है। और फॉरेस्ट कवर को इम्प्रूव करना कर दिया है ऑब्जेक्टिव। अब वहां पर प्रोडक्शन कहीं से ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है। तो जो हमने अपने टेन्योर में कर्नाटक को बहुत कोशिश किया समझाने का कि प्लांटेशन वर्किंग सर्कल को मत बदलो। तो कम से कम कर्नाटक में कुछ एरिया जो प्लांटेशन वर्किंग सर्कल में था उसको मेंटेन किया। लेकिन ये बहुत सभी स्टेट में यही हो रहा है कि लोग सेफ प्ले करते हैं और सारे एरिया को इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्कल में लेके चले जाते हैं। तो पहला जो काम है जो इसमें भी इस गाइडलाइंस में एज पर वर्किंग प्लान प्रिस्क्रिप्शंस, तो शुरुआत जो है सो वर्किंग प्लान को इम्प्रूव करके ही होगा। जब आप डेजिग्नेट करेंगे एरिया जो पहले प्लांटेशन वर्किंग सर्कल में था, उस एरिया को अगर डिजिग्नेट कर देंगे, उसके बाद कोलैबोरेशन करेंगे इंडस्ट्री के साथ में, तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। ये ऊपर से डिसीजन भले ही लिया गया है, लेकिन इसका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो है सो ग्राउंड से होगा। तो मैं सुनील से यही पूछना चाहता हूँ कि इस पॉलिसी में कितना दिल से लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी लोग ये नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, और जब तक मिनिस्ट्री दिल से नहीं जुड़ेगी। मैं दिल से जुड़ने की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका मतलब मिनिस्ट्री को मॉनिटरिंग करके वर्किंग प्लान को बनवाना पड़ेगा सारे स्टेट्स में। अगर ये मिनिस्ट्री का एक विंग ने एक 4 लाइन का नोटिफिकेशन निकाल दिया, लेकिन मिनिस्ट्री एज ए होल अगर सारे एक 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 फ्रीक्वेंसी पर नहीं है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। पहले तो वर्किंग प्लान नहीं बन रहे हैं, जो बन रहे हैं उसमें प्रॉपर वर्किंग सर्कल्स नहीं डाले जा रहे हैं। ये हद तक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और जब ये मॉनिटरिंग होगी, और ये एक दो तीन साल लगेंगे कम से कम, जो ये मोमेंटम को अगर मिनिस्ट्री बनाए रखेगी। अब वही मैं बोला, अगर मिनिस्ट्री दिल से जुड़ेगी तो ये इम्प्लीमेंट होगा। इसमें गवर्नमेंट बदलने से फॉरेस्ट्री में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब एक बार वर्किंग प्लान में प्रिस्क्रिप्शंस हो जाएंगे, तो इसमें आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ये पहले भी कोलैबोरेशन किया जा सकता था, बल्कि ये नोटिफिकेशन की जो इन्होंने लाया है, ये एक इसलिए था कि हम लोग के माइंड में ऐसा बन गया था। लेकिन अगर कोई प्लांटेशन वर्किंग सर्कल में आज भी कोलैबोरेशन करना चाहता है स्टेट गवर्नमेंट बिना ये नोटिफिकेशन का, तब भी कर सकता था। लेकिन इतना ना लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि आप प्राइवेट के साथ जुड़ ही नहीं सकते हो। ये उस चीज को ये नोटिफिकेशन से क्लियर किया है। और जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बात है, उस वो ऑप्शन फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को आज भी था, इस नोटिफिकेशन के पहले भी था कि वो किसी के साथ में टाई अप कर सकती है। लेकिन कोई सभी लोग का था नहीं, नहीं करना है, सभी सेफ प्ले कर रहे थे। तो ये नोटिफिकेशन उस हद से बहुत सारा क्लियरिटी लाया है कि आप प्राइवेट के साथ में कोलेबोरेशन कर सकते हो। लेकिन फॉरेस्ट्री पूरी करनी पड़ेगी, पूरे वर्किंग प्लान बनाने पड़ेंगे, और वर्किंग प्लान मेहनत से बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप पूरा का कोई, या आप अभी आज के डेट में देखोगे जितने भी फॉरेस्ट के स्टेट्स हैं, 60% एरिया को प्लांटेशन वर्किंग सर्कल में, ये इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्कल में डाल देता है। उसमें से 5% एरिया भी को में भी इंटरवेंशन नहीं होता है। सो एरिया विदाउट इंटरवेंशन जाता है, लेकिन वो उसी सर्कल में कंटिन्यू रहता है। और ये 2-3 दशक में यही हुआ है, यही काम हुआ है।
जब से गोदावर्धन का जब आया तब से लोगों ने सबसे प्ले करना शुरू किया है। तो ये सारे चेंज जो है प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री की ओर ले जाने के लिए मिनिस्ट्री को पहले पहले हमें उसको लाइन पर लाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री के सारे ऑफिसर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि आज भी मैं बात किया हूँ, अभी मैं लास्ट वीक भी बात किया हूँ एडीजी जो एफसी हैं, कि आप वर्किंग प्लान को दुरुस्त करो। बिना वर्किंग प्लान को दुरुस्त किए हुए आप उसके एक भी रिव्यू नहीं लेते हो कि वर्किंग प्लान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और कितने वर्किंग प्लान में क्या प्रोविजन डाला है कोई नहीं देखता है, क्या प्रोविजन डाला है। और रीजनल ऑफिस जो है वो भी उस फ्रिक्वेंसी पर नहीं है, वो भी चाहता है कि सब चीजें जो है जो कंजर्वेशन ओरिएंटेड हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी जैसे कर्नाटक में भी ये इशू आ रहा है, जो रीजनल ऑफिस है वो हमेशा कोई भी वर्किंग सर्कल को चेंज नहीं करेगा, कहीं भी फेलिंग प्रिस्क्राइब नहीं करने देगा। और अगर जैसे अभी एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने जब वर्किंग प्लान को, नेशनल वर्किंग प्लान को 23 में जब हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत ले आए हैं, उसके बावजूद एनुअल फेलिंग का प्रिस्क्रिप्शन अभी भी रीजनल ऑफिस उसको इंसिस्ट करता है। जब एक बार वर्किंग प्लान आपने अप्रूव कर दिया तो फिर उसमें सारे कंडीशंस लगा दो, क्योंकि अब ये लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट होने के बावजूद अब सभी रीजनल ऑफिस में वहां पर बोलेंगे नहीं, आप जो है सब फेलिंग का एनुअल एनुअल प्रिस्क्रिप्शन जो है फेलिंग का उसको उसको अप्रूव कराते हैं। उसमें इतना टाइम लगता है, सबकी एनर्जी जाती है कि सोचता है यार फेलिंग क्यों करना है, कोई फेलिंग के बात ही नहीं करता है कोई आदमी। तो ये पूरे माइंडसेट को चेंज करने की बात है। तो सुनील ने बैकग्राउंड में कितना काम किया ये मैं समझना चाहता हूँ। नहीं देखिए, हम लोग आईएफएस में भी रहे हैं, आज इंडस्ट्री भी चला रहे हैं। और ये चैलेंज हम लोगों ने फेस किया है कि जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या किसी भी कारपोरेशन को जब हम कन्विंस कर लेते हैं कि आप कोलैबोरेटिव प्लांटेशन करिए और जिसमें आप प्रोड्यूस शेयर करिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि वो लोग भी जो एमडी हैं या जो पीसीसीएफ हैं वो रिटायरमेंट एज पे हैं, तो कोई भी आदमी अपनी सर्विस रिस्क नहीं डालना चाहता। तो वो पहला क्वेश्चन उनको आता था कि अगर मैं मान लीजिए ऐसा कर लेता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, तो हम लोग बहुत फाल्स पोजीशन में पड़ेंगे। तो अगर वो कन्विंस होते भी थे तो चीज़ें वहाँ पे रुक जाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी। तो पहला हमारा काम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ऐसी गाइडलाइन लाना। और देखिए, ये आर्डर जो भी इशू होते हैं इसके अंदर मतलब एक सेक्शन ऑफिसर से लेकर के फॉरेस्ट मिनिस्टर तक सबके सिग्नेचर होते हैं, तभी आर्डर इशू होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल मतलब मिनिस्ट्री जो भी इंटरेक्शन हुआ है वो लोग दिल से इसके अंदर है। प्लस गवर्नमेंट भी ऐसा करना चाहती थी कि जिससे कि इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें देखिए इसमें है क्या कि इंडस्ट्री का भी फायदा हो, ग्रीन कवर भी बढ़े। जो जो फॉरेस्ट कवर आज 30-40% कैनोपी डेंसिटी पे है, उसको अगर आप कारपोरेशन के प्लांटेशंस में ले जाएं तो 80-90% कैनोपी डेंसिटी पे है। तो ग्रीन कवर भी बढ़े, लोकल में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, क्योंकि फॉरेस्ट एक प्लांटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि इंटेंसिवली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली एक्टिविटी है। और पूरा कंट्री को बेनिफिट हो, तो उस पर्टिकुलर लॉजिक पे फॉरेस्ट मिनिस्टर से लेकर के आप डीजी से बात करिए, सेक्रेटरी से बात करिए, तो हर आदमी उस पर कन्विंस्ड है, क्योंकि इसमें सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। उस पे हर आदमी अपने जगह पे कन्विंस्ड है। अब बात आती है कि देखिए इसको इम्प्लीमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। तो पहले तो हम लोगों ने बॉटलनेक ये निकाला कि भाई स्टेट गवर्नमेंट से, जब भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कन्विंस भी कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन नहीं है। अब हम वो ले लाए, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। पहले जो भी प्रोग्रेसिव स्टेट्स होंगे, देखिए आज भी अगर हम फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन की फेलिंग कर रहे हैं या अगर उनकी वर्किंग सर्किल में प्लांटेशंस हो रहा है, तो वो सारे प्रोसीजर, सारे प्रोसेसेस आज भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फेलिंग का जो भी या प्लांटेशन वर्किंग सर्किल है, वो सारी चीजें हैं। एक बार स्टेट गवर्नमेंट को, अब हमने ये बॉटलनेक हटा दिया कि स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि जी मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई गाइडलाइन नहीं। ये पूरी तरह सच है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय हार्ट इसमें है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि हम ये इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्किल को प्लांटेशन वर्किंग सर्किल में या फॉरेस्ट कारपोरेशन के जो लैंड है उसमें हम ये करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मना करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि आर्डर ही आया है जब पूरा पूरा सिस्टम जब कन्विंस हो गया है। लेकिन आपका कहना सही
कि ऐसे फॉरेस्टर्स होंगे या ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की व्यूज आ सकते हैं। वो और वो तो देखिए जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते या स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं करते, लेकिन लीगली या सिस्टमेटिकली ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं है इस पर्टिकुलर आर्डर या हमारे प्रपोज्ड एक्टिविटी में जो कि कल को उस चीज को रोके। वो इंडस्ट्री को देखिए फेस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को ये स्टेट गवर्नमेंट को कन्विंस मेरा करना इस पे पड़ेगा। एक सुझाव है सुनील। क्या है ना, आगे आगे इंडस्ट्री जाएगी ना, तो ये लोग जो है सो और भी कंजर्वेटिव हो जाएंगे। आगे पहले जो है मिनिस्ट्री को आगे आने दो। मिनिस्ट्री लोगों को बुला के बोले कि आप अपना वर्किंग प्लान को ठीक करो। ये 1 साल का 2 साल का प्रोसेस होगा, 2-3 वर्कशॉप होंगे। जब तक ये वर्कशॉप पीछे से काम करना होगा। आप जैसे कुलकर्णी साहब ने बताया ना कि आप सीधे चले गए कर्नाटक के पास में और बोले कि ये तो है, वो हमको दे दीजिए। तो कर्नाटक के नब्ज को अगर आप समझते हो, दे आर वेरी कंजर्वेटिव इवन इन द वर्किंग प्लान प्रिस्क्रिप्शंस ऑल्सो। दे आर ओनली कंटिन्यूइंग। आप कहोगे 1% एरिया भी जो है ना, उनका प्लांटेशन वर्किंग सर्कल में नहीं है, पूरे कर्नाटक का। वो और यहाँ पर सबसे ज्यादा कंजर्वेशनिस्ट अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा लॉबी स्ट्रांग कर्नाटक में ही है। यहाँ तक कि उन्होंने इक्लिप्टस को भी के ऊपर में भी ऑर्डर निकलवा दिया। तो ये ऐसे स्टेट में नहीं ट्राई करने की कोशिश है। जो बल्कि अच्छे प्रोग्रेसिव स्टेट में करना है जहाँ ओपन है, और जहाँ पर वर्किंग प्लान को पहले इम्प्रूव किया जाए। सबसे 1-2 साल का काम अगर इतना लॉन्ग मेहनत किए हो, तो 2 साल अगर हम वर्किंग प्लान ठीक कर ले, उसमें प्रोविजन कर दे प्लांटेशन वर्किंग सर्कल का, जो एरिया प्लांटेशन के लायक है उसको अगर हम आइडेंटिफाई करके प्लांटेशन वर्किंग सर्कल को डिजिग्नेट करा दे, इम्प्रूवमेंट उसी में प्रोविजंस रख दे। उसी में प्रोविजन रख दे कि इसमें ये स्पीसीज जो है, आप जो भी आप कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी आ गया, तो उसी में प्रोविजन रख दे। और उसी प्रोविजन के तहत हम लोग जब करेंगे तो बहुत आसान होगी। फिर इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होगा इंडस्ट्री का इनविटेशन मांगना कि आप कहाँ कोलैबोरेट करना चाहते। अभी जाके सारे चेंज कराना, वर्किंग प्लान चेंज कराना। वर्किंग प्लान में कोई हिलता भी नहीं है, कोई ऑफिसर्स भी नहीं पोस्टेड होता है। ये जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलेगी कि आप वर्किंग प्लान नहीं सुधारोगे तो हम कोई आपका कोई एफसी का प्रपोजल नहीं करेंगे। तो देखो 2 साल के भीतर में वर्किंग प्लान सारे दुरुस्त हो जाएंगे और लाइन में आ जाएंगे। जब तक वर्किंग प्लान नहीं आएगा, क्योंकि आपको एरिया मिलेगा ही नहीं। आप देखो, आप खोज लो वर्किंग प्लान, पढ़ लो। हमने तो 3-4 स्टेट का पढ़ा है। वो उसमें प्रोविजन ही नहीं किया हुआ है कुछ। आप कैसे कर लोगे? डायरेक्ट इंडस्ट्री जाएगी तो वो सारे चीज चेंज कराना, बैकडोर से कराओगे तो फिर क्या है कि एनजीओ आपके ऊपर में अटैक करेंगे। आप कोई भी अटैक करेगा कि आपने जाके चेंज करवाया। आप लेट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेंज देयर वर्किंग प्लान प्रिस्क्रिप्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देन इंडस्ट्री गोज देयर। तो फिर हम लोग कर सकते हैं काम। मेरा ये समझदारी है। नहीं नहीं, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ आपसे। पहले उन स्टेट्स में अप्रोच करा जाए जो मतलब एग्रीएबल थोड़ा सा उस तरह के प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, और अगर उन स्टेट्स में भी वो बताएंगे कि ये वर्किंग प्लान की प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या एक्शन लेना है। देखिए ये कोई एंड नहीं है। जो जो ये गाइडलाइन इशू हुआ है ये शुरुआत है ये। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स स्टेट गवर्नमेंट में आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ले जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और आगे देखिए अगर हमें रॉ मटेरियल उत्पादन करना है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है, ग्रीन कवर बढ़ाना है, तो ये करना पड़ेगा और इंडस्ट्री को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा सिंह साहब, मैं जस्ट इसमें ऐड करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एटलीस्ट मुझे भी लिखने का वर्किंग प्लान मौका मिला है। ऑफ कोर्स दैट इज ए वेरी ओल्ड स्टोरी। हमारे हरियाणा में तो स्पीसी वाइज होता था कि यूक्लिप्टस वर्किंग सर्कल, कीकर वर्किंग सर्कल, शीशम वर्किंग सर्कल। ये प्लांटेशन वर्किंग सर्कल शायद ये बाद में आया होगा। आया था। स्पीसी वर्किंग सर्कल थे एटलीस्ट जो 2 वर्किंग प्लान मैंने लिखी हैं। अगर इतना चेंज आ गया है तो जहां पे अवेलेबल है पहले वहां से शुरुआत कर लें नहीं और बिल गाइडलाइन नहीं, को change। ये क्या है सर, बाद में लोग प्लांटेशन वर्किंग सर्कल आए और उसके बाद में उस नाम को ही बदल दिया। उसको इम्प्रूवमेंट कर दिया। इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्कल कर दिया, उसका ऑब्जेक्टिव भी बायोडाइवर्सिटी कर दिया, टू इम्प्रूव द क्रॉप।
रूट स्टॉक को इम्प्रूव करना, ये सब ऑब्जेक्टिव कर दिया ना सर। तो इसलिए अब क्या उसी इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्कल में इनको फ्री है, जितना मर्जी प्लांटेशन जो भी टारगेट आता है उसमें डाल देते हैं वो। हाँ, वो तो इम्प्रूवमेंट में आ गया ना। इम्प्रूवमेंट में आ गया तो वो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं क्या मिला, बोलते हैं फॉरेस्ट कवर बढ़ गया। इतना ही बोलते हैं, तो सारा प्लांटेशन का जो खर्चा है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में अच्छा बढ़ ही जाता है स्टेट का बढ़ेगा ही वो ये। तो। हाँ, तो वो वहां से उसको उसको टैग कर देते हैं कि हमारा देखो इतना पैसा खर्च किया, इतना फॉरेस्ट कवर इंप्रूव कर गया। तो डेंसिटी ये इंप्रूव कर गया। डेंसिटी इंप्रूव करता है। ये जो है ना, इससे निकलना बहुत जरूरी है सर। अच्छा, अ, ये सर ये इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही निकाल सकती नहीं, है मैंने अगर। तो देखो ऐसा है कि सुनील को प्राइवेट कैपेसिटी में सजेशन दिया था कि भाई कोई कॉमन गाइडलाइन जारी करवा लो स्टेट के लिए, अदरवाइज दे विल मेक प्रॉब्लम आएगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब नाउ द सुनील इज लीडिंग द टीम। अच्छा, डॉकिया साहब का क्वेश्चन है, डॉकिया साहब जरा आप पूछिए क्या पांडे जी से पूछना चाह रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। नमस्कार जी। नाइस अपॉर्चुनिटी। On a positive note, it's a very जितनी बार मर्जी बोलो, it's a good policy and a very good step। 95 के बाद पहला मौका अभी आया है, एक ही है। This is only a order to remove it from FCA provisions to state subject, from concurrent to state subject। अब जैसे ही उससे से निकल गया तो वर्किंग प्लान के परव्यू में आ गया, जब स्टेट में आ गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, एनपीवी से बाहर आ गया, इससे ज्यादा इसको कुछ भी नहीं है। रेस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द थिंग्स वी हैव टू वर्क आउट स्लोली स्लोली स्लोली। दो तीन सवाल है। एक तो ये कि वर्किंग प्लान प्रोविजन से डीपीआर बनेगी या वर्किंग प्लान एग्जिस्टिंग जो है उसकी प्रोविजन में बनेगी। वर्किंग प्लान कोड, यानी यू कैन हैव ए डीपीआर फॉर ए सेपरेट लैंड अलॉटेड एंड एज ए सेपरेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज पर वर्किंग प्लान कोड, और इट हैज टू बी ए प्रोजेक्ट अंडर द एग्जिस्टिंग वर्किंग प्लान। जैसे जनता बोल रहे थे कि वर्किंग प्लान खत्म हो गया, तो क्या है। दूसरी बात यह है कि एफडीसीज की क्या पोजीशन है। एफडीसीज को जो लैंड अलॉट हुई है वो क्या लीज में हुई है या किसी प्रोविजन में हुई है, हालांकि दैट्स ए गवर्नमेंट एंटिटी। तीसरा ये है कि ये नहीं कहता कि प्राइवेट कंपनी है, देश एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। नॉन गवर्नमेंट एंटिटी may be a profitable venture, may not be a profitable venture, we need clarifications on those things, but it's a good thing that the subject is out of the purview of FCA। Any collaboration, the word is collaboration, any collaboration has to fit into some kind of a legal entity, legal non-government entity, so that it is a bankable entity, it is a financially tenable entity। वो एंटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, वो कंपनी बनानी पड़ेगी। अब वो उसको चाहे लीज करके लैंड दो, अलॉटमेंट करके लैंड दो, एग्रीमेंट करके लैंड दो, एमओयू करके लैंड दो, व्हाटएवर यू कॉल इट। So that entity, when we work with the state government, that entity definition process will have to go through that। So mainly तो यही है। एपी, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्टेट्स पे पोटेंशियल अधिक है। एक और कीवर्ड है, state government agrees to undertake assisted natural regeneration, including afforestation, plantation, etc. है, but that assisted natural regeneration is a very tricky word। उससे थोड़ा सावधान रहना है। बाकी तो सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। I mean, there are certain things which we need to be careful about। the circular doesn't say about duration, legal entity, कितना लैंड किस किस को देना, रेवेन्यू शेयरिंग की डेफिनेशंस क्या होंगी, all these things need to be worked out at the state government level once we start meeting the PCC etc। पर ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सब ऑल इंडिया लेवल पे स्ट्रीमलाइन हो। इंडस्ट्री को अपना एक प्रोसेस तो हर स्टेट के साथ इनिशिएट करना ही पड़ेगा, एंड इंडस्ट्री कैन मेक ए फोरम that okay, wherever and all the problems can be collated and then brought to a forum कि भी हमें इस स्टेट में ये प्रॉब्लम आ रही है, so let us see how to solve it। देखिए, So that ये forum would आपकी be। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इंडस्ट्री को अगर मान लीजिए इंडस्ट्री आगे नहीं आती है तो गवर्नमेंट में लोग ये कहेंगे कि जी हमने तो पॉलिसी बना दिया, अब इंडस्ट्री वाले आ ही नहीं रहे हैं, तो इंडस्ट्री को तो आगे आना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आपका वर्किंग प्लान प्रिस्क्रिप्शन का सवाल है, देखिए वर्किंग प्लान में रिवीजन का भी प्रोविजन होता है। वो कोई जरूरी नहीं है कि 10 साल हम उसके लिए वेट करें। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर लैंड आइडेंटिफाई कर लेती है, उस पे मान लीजिए रोटेशंस फाइनल कर लेती है, डीपीआर बना लेती है, तो वर्किंग प्लान रिवाइज होगा और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा कि जी आपने ये पॉलिसी बनाया था, उसके हिसाब से आपने बोला था कि डीपीआर बना के वर्किंग प्लान आप में इंक्लूड करिए, हमने कर लिया, आप इसको अप्रूव करो। तो वो नहीं, काम पर इसमें तो गवर्नमेंट देखिए ऑफ स्टेट इंडिया का गवर्नमेंट से तो रोल होना ही ही नहीं है। है, इसमें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये का तो देखिए सर कोई रोल सुनील, खत्म हो गया ना। सुनील मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने अदरवाइज गए, उल्टा गए, जो आप बोले अभी, अगर आप उल्टा गए तो सारे एनजीओ खड़े हो जाएंगे, आपका पर्पस डिफीट होगा। आपको पहले वर्किंग प्लान ठीक कीजिए, तब डीपीआर में जाइए। अगर आपने जल्दीबाजी की तो मुश्किल में ये आएगा, सभी फॉरेस्ट अफसर भी अगेंस्ट होंगे ये, और गवर्नमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बिहेव करती है, ये भी बात पक्का है। क्योंकि आप, अगर आप सोचेंगे शॉर्टकट का रास्ता निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं कराइएगा तो अच्छा रहेगा, मेरा अपना सजेशन है। नहीं देखिए वर्किंग इसमें सिंह प्लान साहब तो मेरा इतना ही कहना है कि जो वर्किंग प्लान में प्रेस्क्राइब्ड है रोटेशन, अगर उस पर इंडस्ट्री ने काम कर रहा है देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर उसमें 10 साल लिखा हुआ है और आप कहो नहीं हम तो 8 साल में काटेंगे, तो देन यू हैव टू गो फॉर द रिवीजन। या दैट इज ए चेंज एंड सर वो स्पीसीज वाइज आएगा ना, तो वो गवर्नमेंट ऑफ स्पीसीज वाइज इंडिया। आएगा, रोटेशन वगैरह सब स्पीसीज वाइज आएगा, रोटेशन कैन नॉट बी ए फिक्स्ड थिंग। एक सो मिनट, सो किसी ऐसा ऐसा है जी डॉकिया साहब, वर्किंग प्लान में सारा कुछ होता है, रोटेशन भी होता है, स्पीसीज भी होती है। ऐसा वर्किंग प्लान डॉक्यूमेंट ऐसे इट इज नॉट इन द नहीं, एयर। वो नहीं कह रहा हूं सर, हाँ, वो नहीं कह रहा हूं, उसमें किसी वर्किंग अगर प्लान में वर्किंग कभी प्लान के फिक्स हिसाब है से ही भी नहीं। प्रपोजल है तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं सर, वर्किंग प्लान के हिसाब नहीं, से ही जाना पड़ेगा। अगर प्लांटेशन वर्किंग सर्किल है तो उसमें क्या प्लांटेशन होगा वो उस तरह से रिवाइज कराना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट भी तो हमें गाइड करेगी सर। मान लीजिए हम तो कह रहे हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट से कोई लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम तो स्टेट गवर्नमेंट को वो आर्गुमेंट देंगे ही देंगे जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। तो आखिर वही लोग तो स्टेट में भी बैठे हुए हैं, तो ऐसा मैं नहीं मानता कि मतलब सब लोग हमारे अगेंस्ट ही हैं। कहीं पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, कहीं पे थोड़ा इमिडिएटली हो सकता है, बट आर्गुमेंट में देखिए सर कोई ऐसा फ्लॉ हमारे आर्गुमेंट में नहीं है कि हमें उसमें डरने की जरूरत है। मेरा एक हाँ, फ्लॉ नहीं है। बेसिक क्वेश्चन था सर, दिस प्लांटेशन एंड एफॉरेस्टेशन activities on forest land under state supervision are considered as forestry activities. How far it is legally tenable? इट इज फुली टेनेबल। इवन एफसीए के अंदर भी अगर आप देखिएगा सेक्शन 2 के नीचे जो कमेंट लिखा गया है उसके अंदर ये लिखा गया है कि एफॉरेस्टेशन या द प्लांटेशन विच इज एडिंग टू द फॉरेस्ट। तो हम बाकी प्लांटेशंस की नहीं बात कर रहे हैं, तो जो भी प्लांटेशन हम प्रपोज करेंगे आई थिंक सर्टेनली दैट इज अ फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। So it should not be पहले भी रूल के plantation थ्रू आया circle, था, अभी it रूल के should थ्रू be आया। improvement circle. नहीं देखिए वो तो टेक्निकल टर्म्स हैं, वो स्टेट में पहले हम लोग प्लांटेशन वर्किंग सर्किल के हिसाब से मैनेज करते थे। अब अगर जैसा एमपी बता रहे हैं उसमें कंजर्वेशन का ज्यादा प्रीडोमिनेंस आ गया तो इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्किल कर दिया। बट इम्प्रूवमेंट वर्किंग सर्किल को हम प्लांटेशन वर्किंग सर्किल कर सकते हैं, ऐसा कोई बैन तो नहीं है ना। वो तो स्टेट गवर्नमेंट जब कन्विंस होगी तो ऑब्वियसली उस तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे, वो लोग आगे आएंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कोई लीगल हर्डिल देखिए इस आर्डर में 2000 ये इसका मेन जो स्ट्रेंथ आता है 2023 के अमेंडमेंट और आर्डर से आता है, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे लीगल रिव्यू हो चुका है। नहीं, और पर अगर इसमें एनपीवी और जो वैल्यू मतलब निकाला गया है वो इसी बेस पे निकाला गया है कि इट इज प्लांटेशन इज कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट्री एज ए एक्टिविटी. फॉरेस्ट्री एक्टिविटी, बिल्कुल Right, right, प्लांटेशन इज right, कंसिडर्ड right. एज ए फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। That is the main clause. That is the main clause. पहले भी रूल के थ्रू था, अभी भी रूल के थ्रू ही है। एक्ट में नहीं 2 ही लाइनें थी पहले, उस एक्ट में इसको नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी डिक्लेयर किया था, इसको फॉरेस्ट्री नहीं एक्टिविटी डिक्लेयर कर दिया। अच्छा डॉकिया साहब, इसको अब आगे बढ़ाते हैं।